कैरेक्टर की शुरुआत होती है। अथीना बोलती है वह ज़्यादा दूर नहीं जा सका होगा, उसे मेरे पास लाओ। शंकु की बात कर रही होती है जो हमले के बाद भाग गया होता है। दोनों जो घुटने पे बैठे होते हैं वो बोलते हैं जी मेरी महिला। अथीना बोलती है आखिर मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख के सोचती है कि लेकिन ये कौन है। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों बात कर रहे थे और मेन कैरेक्टर की तरफ देख के बोलती है कि मुझे उसमें से ज़रा भी माना डिटेक्ट नहीं हो रहा है। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि डीमन किंग की आत्मकथा मेरी जैकेट में है, एक रहस्य जो 12 नायकों ने दुनिया से छुपाया। मुझे आशा है कि वह इसे और वह जाने लगती है और बोलती है कि वह एक गुलाम है। फिर वह सोचता है कि वह चली गई और उठते हुए बोलता है कि मैं बच गया। अथीना अचानक से उसके पास आ जाती है और बोलती है मैं लगभग इसे चूक गया था और बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैकेट में अंदर से थोड़ी सी मात्रा में माना निकल रही है और बोलती है कि तुम्हारी दिल दिल तेजी से धड़क रहा है और आप तुम्हारे सांस फूल रही है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि देखो कि तुम्हें क्या कुछ छुपा रहे हो। जो कुछ तुम्हें छुपा रहे हो उसे बाहर निकालो और मुझे बताओ कि वो हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप चल रहा है। क्या यह ईश्वरीय वचन है। स्टॉप स्टॉप, अगर मैं उसे यह किताब दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। यह एक पुस्तक है, मॉन्स्टर किंग, डीमन किंग की कहानी, मानवता का सच्चा नायक। ईडन नहीं चाहती कि दुनिया को इसके बारे में पता चले। उसके हाथ से बुक लेते हुए ईडन, मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी मर जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वे संभवतः पूरे गांव का सफाया कर देगी। ईडन यही करता है, जो भी चीज़ उनके रास्ते में आती है वे उसे हटा देते हैं। मैं उसे यह नहीं दे सकता, प्लीज़। और बुक खुल जाती है और फाइनली आई फाउंड इट। एडन बोलती है डीमन किंग की आत्मकथा। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे जैसे गुलाम के पास ऐसा क्यों होगा, लेकिन मैं इसे ले जाऊंगी। तभी सोंगकू आता है और बोलता है कि इथिना और जोर से उसके तरफ अपने बॉडी से धक्का दे देता है और एक धमाका दिखाया जाता है। तभी सोंगकू बुक उठाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को रोते हुए बोलता है सोंगकू। तभी सोंगकू हंसते हुए बोलता है रो मत, तुम एक आदमी हो, लेकिन तुम अच्छा किया, तुम मुझे पर्याप्त समय दिया। सोंगकू तुम कौन हो। वह 12 देवताओं में से एक एथीना है। तुमने कैसे किया। सोंगकू मेन कैरेक्टर को बुक देते हुए बोलता है क्षमा करें, मेरे पास समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं नहीं सोचा था कि वे हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। क्या तुम यह नहीं कहते थे कि तुम दुनिया बदलना चाहते हो, इसलिए मैंने अपना पैसा तुम पर लगाने जा रहा हूँ। अपना तलवार निकाल लेता है सोंगकू और बोलता है हंटर स्वयं को देवता होने का और अन्य मनुष्य को परेशान करने का दावा कर रहे हैं। सत्ता के बिना तुम लोग जैसे सिर्फ पशुओं की तरह कर रहे हो। उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हो जब उनका वध कर दिया जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ तलवार करके बोलता है यदि तुम्हारे पास दुनिया बदलने की शक्ति होती, यदि तुम 12 देवताओं के बराबर शक्ति होती, क्या तुम बिना बदले उस शक्तियों का उपयोग दुनिया को बदलने के लिए करने का काम कसम खाते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर सामने खड़ा होता है चुपचाप। अथीना हमला करने के लिए आ रही होती है। सोंगकू बोलता है अथीना आ रही है, हमारे पास समय नहीं है, अभी अपना निर्णय लो। मैं उसे रोकने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ, मेन कैरेक्टर बोलता है। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, अगर मैं दुनिया को बदल सकता हूँ तो बदलूंगा। सोंगकू हंसते हुए बोलता है गुड, और हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में तलवार घुसा देता है। और फिर वह सोचता रहता है कि अभी हुआ क्या, अगर तुम मुझे वहीं मिले तो अच्छा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सोंगकू आप क्या हैं, और वह बोलता है मैं अनुबंध का सम्मान करूंगा। कुछ
लिखा हुआ आता है। अनुबंध के अनुसार मैं सर्वनाश का आकाश हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर तभी टेलीपोर्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देखते हुए बोलता है कि तलवार से मारा गया था, लेकिन मुझे पर कोई घाव का निशान नहीं दिख रहा है। मेरा शरीर भी पहले से अलग महसूस हो रहा है। वह शक्ति जो मैं महसूस करता हूँ और वह आवाज़ जो कहती है कि वह मुझे परियोजित करेगी। क्या मैं शिकारी बन गया? और फिर अपने सांस आसपास देखते हुए बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। इस स्थान पर महसूस होता है कि जैसे मेरे भीतर माना बह रही हो और एक गेट के आदमी और मॉन्स्टर का फिर एक मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है। फिर ध्यान से सुनता है तो उसे फुट स्टेप का सुनाई देता है। फिर वह एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और बोलता है मुझे अभी छिप जाना चाहिए। फिर वह